गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सभी सोशल वर्क का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बात करते हैं कई सारे इवेंट के बारे में, एडमिशन अलर्ट के बारे में, साथ ही जॉब वैकेंसी और अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द सोशल वर्क। तो आप सभी सोशल वर्क का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देर के नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम आज बात करेंगे पीएचडी एडमिशन को लेके। अगर आपने एमएसडब्ल्यू कर लिया है या फिर आपने एमएसडब्ल्यू करने के बाद एमफिल कर ली है और अब आप चाहते हैं पीएचडी करना, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोज हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन मीन्स योर this is the golden opportunity for those who want to continue their education in higher. So this is the time to apply for the PhD program in for the session 2022 and 23 in द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये नोटिफिकेशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया है और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना है आपको लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट का। जैसे कि जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो अप्लीकेशन फिलिंग होगा जो ऑनलाइन, उसका जो पोर्टल है, लिंक है, वो 26/10/2022 से शुरू हो जाएगा और एंड हो जाएगा आपको 6/11/2022 तक, यानी कि 26 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर, यानी कि आपके पास लगभग 10 दिन का वक्त है। आप इस 10 दिन के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो जो लोग भी एमएसडब्ल्यू कर चुके हैं, उसके बाद एमफिल कर चुके हैं और अब वो पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने एमएसडब्ल्यू करके डायरेक्ट वो पीएचडी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। और जो सीट का जो रिजर्वेशन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको फॉलो की जाएगी। यहाँ पे जो भी इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाएगा। साथ ही आप जब इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, वो सिर्फ एलिजिबल क्राइटेरिया होगा, यानी कि आप उसको पास करेंगे अगर, तो आपको फिर इसमें आपको फर्दर इंटरव्यू होगा और उसमें जो क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 50% क्वेश्चन आपका होगा रिसर्च मेथोलॉजी से और 50% होगा आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि इक्वल हाफ क्वेश्चन जो होगा आपको रिसर्च और आपके सब्जेक्ट के बेस पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी और यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, लाइक अगर आप किसी भी तरह का नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। लाइक आपका यूजीसी जेआरएफ हो सकता है, यूजीसी सिंपल नेट भी हो सकता है, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट, या फिर आईसीएआर जेआरएफ और एसआरएफ, और आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ स्लेट, या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हो सकता है, या फिर एमफिल किए हो सकते हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्रता परीक्षा आपने पास की हो। पीएचडी प्रोग्राम को जो इसका एंट्रेंस है, इसमें एडमिशन के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि 2 स्टेज प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। पहले क्या होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें से 50 मार्क्स 50% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए किसी जनरल कैटेगरी वाले को, और 45% मार्क्स आना चाहिए किसी भी एसटी, एससी या ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनको यहाँ पे इतना कम से कम मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। देन आपका क्या होगा, जो लोग लाइक जो लोग कुछ लोग हैं जो कि जेआरएफ है, जेआरएफ किए हुए हैं, उनको इस एंट्रेंस टेस्ट से आपको एग्जाम्पशन में दिया जाएगा। बट जो लोग सिर्फ नेट क्वालिफाई है, मतलब जिनका जेआरएफ नहीं है, उनको क्या करना होगा, आपको अलग से एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे। लाइक किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई है नॉर्मली, जेआरएफ नहीं है, तो आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप सिर्फ जेआर है तो ही आप जेआरएफ है तो ही एग्जाम्पशन मिलेगा आपको एंट्रेंस टेस्ट से, वरना आपको इसका एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और 50% क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज से होगा, और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 20% वेटेज दिया जाएगा आपको दोनों के जेआरएफ वाले कैंडिडेट को। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस सिलेक्शन हो जाता है, लाइक आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको आ जाता है एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपका फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में क्या है, आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू में आपको अलग अलग टाइप से वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि यूजी पे कितना मार्क्स है उस पर 10% वेटेज है, पीजी पे 30%, 20 मार्क्स आपका नेशनल एग्जामिनेशन है या फिर जेआरएफ है या फिर एमफिल है उस तरह के पे आएगा, या फिर नेट पे, और 10 मार्क्स आपको सब्जेक्ट नॉलेज का होगा, और कंसेप्ट नोट्स पे 10 मार्क्स, और कम्युनिकेशन स्किल पे भी 10 मार्क्स, और इंटरव्यू पे 10 मार्क्स। इस तरह से
पूरा मिला के 100 मार्क्स का आपका इवोल्यूशन होगा। जो कंपोजिट स्कोर है वो दिया गया है, और जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज, वो स्पेशली आपको डिपार्टमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी होता है जिसको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, उसके जितने भी मेंबर हैं वो इस तरह का रिजर्वेशन से जुड़ा हो, एडमिशन से जुड़ा हो, और इस तरह के जो निर्णय है कि डिपार्टमेंट में कौन कितने फैकल्टी खाली है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, तो उस तरह से सीट का जो है, या फिर टॉपिक का हो गया, या फिर इंटरेस्ट का हो गया, या फिर जो भी रिसर्च से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो पूरी कमेटी मिलकर फैसला लेती है, जिसमें जिसके मेंबर होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उसके चेयरमैन होते हैं, जितने भी प्रोफेसर डिपार्टमेंट के उसके मेंबर होंगे, और सीनियर मोस्ट जो एसोसिएट प्रोफेसर होंगे उस डिपार्टमेंट के वो मेंबर होंगे रोटेशन बेसिस पे, और इस तरह से यहाँ पे होगा। इस तरह से दिया गया है कि मेंबरशिप कैसे होगी, जितने भी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है वो सब डिपार्टमेंट ही तय करेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ वैकेंट सीट है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल एलोकेशन में भी थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है ड्यू टू सम अदर काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये यहाँ पे दिया गया है इन्फॉर्मेशन में। चलिए अब देख ले यहाँ पे सीट का रिजर्वेशन जो है वो कौन कौन से सीट है जो अभी आप यहाँ पे जिसके लिए पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे तो ये मेरे लिए चैनल बना है सोशल वर्क के लिए, लेकिन आप अगर किसी और को जानते हैं जो कि इन सब डिपार्टमेंट से सोशल वर्क छोड़ के इन सब डिपार्टमेंट से अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको भी ये नोटिफिकेशन आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो अप्लाई कर सके। अदरवाइज मैं तो बात करती हूँ सोशल वर्क की, तो डायरेक्ट चलते हैं सोशल वर्क का सीट देखते हैं। यहाँ पे सोशल वर्क में टोटल 8 सीट है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज 1-2 करके ऐसे यहाँ पे वैकेंट सीट है। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, लॉ और फाइन आर्ट्स एंड अदर रिलेवेंट फील्ड और सब्जेक्ट। बिसाइड दैट द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन क्लॉज 6 एंड एबव आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी क्रीमी लेयर के कैटेगरी के हैं, तो आपको 500 फ़ी लगेगी एंट्रेंस फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400, और एसटी, एससी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 200। जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपको इसका एडमिट कार्ड तुरंत ही आ जाएगा। 14 नवंबर तक एडमिट कार्ड आ जाएगी, और आपका एंट्रेंस 20 नवंबर को होने वाला है, और 20 को होगा। उसके 10 दिन बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ। एंड एक मेरा पर्सनल सजेशन है, और यहाँ पे दिया भी गया है, मेंशन किया गया है कि जो लोग भी इसको अप्लाई करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट चेक करते रहिए, उसके वेबसाइट्स पे एडमिशन शेड्यूल देखते रहिए, और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, आप रेगुलर नहीं चेक करते हैं तो कभी कभी मिस भी हो जाता है नोटिफिकेशन, और लास्ट डेट निकल चुकी होती है। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो टाइम टू टाइम चेक भी किया कीजिए। एंट्रेंस टेस्ट जो है पीएचडी के लिए वो कंडक्ट होगा आपको धर्मशाला में ही, कांगड़ा में, मतलब कि आपको वहाँ जाके वहीं पे एंट्रेंस देना होगा एग्जामिनेशन। लाइक ऐसा नहीं कि इसका सेंटर ऑल ओवर इंडिया है तो आप कहीं भी जाके इसका फॉर्म भर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ जाके धर्मशाला में ही, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ जाके एग्जामिनेशन देनी होंगी। रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद, यानी कि लगभग 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच आपका वाइवा और इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल लिस्ट बनेगा, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, मैंने वैसे सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, बट फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर और लैंडलाइन तीनों दिया गया है। आप इन तीनों से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर दिस नंबर। एंड इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी इशू, और एनी काइंड ऑफ if you have any kind of query related with the admission, then you can ask to them for technical support. Otherwise ask them, or you can email, or you can just dial this number for your clarification. सो आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने एमएसडब्ल्यू कर लिया है, तो आपके पास ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पीएचडी एंट्रेंस के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।